जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर का शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 10वां चैप्टर, ये जो चैप्टर है हमारा, इसका सबसे बड़ा टॉपिक है किशोरावस्था। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 9 चैप्टर तक ऑलरेडी फर्स्ट पेपर का कवर कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये आज का हमारा 10वां वीडियो है। इसके बाद हम आपका थ्योरी यानी कि सेकंड पेपर का भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, और इसका भी जैसे किशोरावस्था, तो किशोरावस्था का सारा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप केवल ऑप्टिकल क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि किशोरावस्था का कालक्रम होता है, जो किशोरावस्था होता है इसकी कितनी आयु होती है, कितनी अवधि रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, 19 वर्ष से 20 वर्ष की आयु में। कुछ कहते हैं कि 14 वर्ष से लेकर आपका 19 वर्ष तक होता है, लेकिन जो मेनली माना गया है, मुख्य रूप से माना गया है, ये 19 से 20 वर्ष की जो आयु होती है, इसे किशोरावस्था का सबसे तीव्रतम काल कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अहम तदामय की अवस्था होती है। अहम तदामय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ये जो अहम की भावना होती है, ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे किशोरावस्था कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल किसने कहा है? मैंने आपको पहले बताया इसे तूफानी भी काल कहा जाता है, लेकिन ये जो तनाव एवं तूफान का काल कहा गया है किशोरावस्था को, ऐसा कहने वाले कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है इरिक्सन ने कहा किशोरावस्था को, इरिक्सन ने किशोरावस्था को क्या कहा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अहम तदामय की अवस्था इन्होंने भी कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसमें आता, ये इसमें आपका इरेक्शन भी आता, तो ये अगर ये रहता तो आपका ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट रहता, एक ऑप्शन आता। लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए इन्होंने भी कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था को काम वासनाओं की अवस्था नाम दिया, ऐसा किसने नाम दिया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रायड, फ्रायड ने नाम दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि एंडोलोसेंस जो है आपका शब्द जो है, हिंदी रूपांतरण का अंग्रेजी क्या होता है? हिंदी रूपांतरण का अंग्रेजी क्या होता है? तो इसे किशोरावस्था ही कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था कहलाती है, जो आपका किशोरावस्था होती है इसे आप क्या कहते हैं, किस अवस्था कहलाती है? तो ये परिपक्वता की ओर बढ़ना, आप परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, आपका उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल, इसे अब परिपक्व होते जाते हैं, तो इसे परिपक्वता की ओर बढ़ना ये काल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था में सने 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 प्रारंभ होकर वस्त्यावस्था, जब तक आप बूढ़े होते हैं, में समाहित हो जाती है। यह कथन किसने कहा? ऐसा कथन कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था में रहते हैं तो उससे बाल्यावस्था धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और यह धीरे धीरे वस्यावस्था आपके बूढ़ा, जब तक आप बूढ़े होते हैं और उसके बाद आपके बूढ़ेपन में समाहित हो जाती है। और यह कथन किसने कहा? ऐसा कहने वाले कौन है? तो स्टेन ने ऐसा कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था की कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन का उथल पुथल बनाती है? तो काम जो होता है, जो ये काम है, ये किशोरावस्था में मूल प्रवृत्ति जीवन को उथल पुथल बनाती है। आपको बड़ा अच्छा नहीं लगता है काम करने में, अवस्था रहती है हमारे से बढ़कर कोई नहीं है, आई एम द किंग। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग गुजरे भी होंगे किशोरावस्था। तो ये अवस्था होती है काम की, काम जो अगर आप बात कर देते हैं तो बस उथल पुथल डालेंगे, तो इसे कहा गया है किशोरावस्था को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था की रुचियों में स्थायित्व किस काल में आता है? तो 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु में किशोरावस्था की रुचियों में स्थायित्व काल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। अगर आप किशोरावस्था को एक शब्द में कहना चाहें कि ये क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है आपका परिवर्तन। आपके अंदर चेंजिंग इतना भयंकर रूप से होता है कि आप जब बाल्यावस्था में रहते हैं और जब धीरे धीरे आप जब किशोरावस्था में जाते हैं तो आपके शरीर में भी, आपके बुद्धि में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसे परिवर्तन काल भी कहा गया है। तो इसमें जो विशेषता होगी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी परिवर्तन हो जाएगा।
12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। अगर आप इसमें किशोरावस्था की मुख्य अवस्था को बताना चाहें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विरोधी मानसिक दशाएं आपके अंदर आ जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। जो क्रमिक विकास का सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉर्नडाइकिंग और हालिंग वर्ष ने दिया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्टेनले हॉल ने दिया था, किसका सिद्धांत दिया था, तो त्वरित विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत विकसित होता है, क्या विकसित होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है। जो किशोरावस्था होती है इसमें मानसिक विकास के अंतर्गत कौन विकसित होता है, तो प्रत्यय, रुचि एवं तर्क शक्ति, चिंतन, स्मृति, कल्पना व चेतना, ये सारी चीजें किशोरावस्था में आपके मन में विकसित होती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किशोर जो है में संवेग का विकास होता है। संवेग का विकास कब होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी। तो काम भावना, क्रियाशीलता, स्वतंत्रता व नैतिकता, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण व मूल प्रवृत्तियों का विकास आपके अंदर होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। जो किशोरावस्था है इसमें शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए भी, आपका ऑप्शन बी भी, आपका ऑप्शन सी भी, यानी कि शारीरिक विकास हेतु भी, रुचि योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, मानवता की शिक्षा भी होनी चाहिए आपके अंदर, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एडोलेसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो स्टेनले हॉल ने ही इस पुस्तक को लिखा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आजीविका अर्जन की योग्यता के उद्देश्य पर पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए, तो ये जो है ये किशोरावस्था के दौरान शिक्षा होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है। मैंने आपको पहले बता दी, सबसे भयंकर आपका परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है किशोरावस्था में, तो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। आप किशोरावस्था में पूरा रूप से चेंजेस होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर परिपक्वता आने लगती है, तो परिपक्वता आने लगती है। सबसे ज्यादा परिवर्तन मान लीजिए इसी उम्र में होता है, इसी कार्यकाल में होता है, तो आप किशोरावस्था को परिवर्तन काल भी कह सकते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है, इनमें से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि घनिष्ठ एवं व व्यक्तिगत मित्रता बहुत ज़्यादा आपके अंदर आती है, व्यवहार में भिन्नता आती है, विद्रोह की भावना, ये सारी भावनाएं किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है, यानी कि आपके अंदर आ जाती है जब आप किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एडोलेसेंस की व्युत्पत्ति एडोलिसियर, जो आपका एडोलिसियर से हुआ, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना ही इसका अर्थ होता है एडोलेसेंस का, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि होती है जो किशोरावस्था की है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था होती है, ये आपका गलत है। ये 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक आपका होता है जो बाल्यावस्था, ये होता है, लेकिन ये जो आपका होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से 20 वर्ष तक, तो ये किशोरावस्था मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, किस प्रकार प्रकट होती है, तो नई परिस्थितियों के साथ समायोजन से जो किशोरावस्था के संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्रता व विद्रोही की भावना दिखाई देती है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो होती है ये चेंजेस किशोरावस्था में होती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कहा गया है किशोरावस्था समय है, क्या समय है, बड़े संघर्ष का समय है। इसमें जो बच्चा नियंत्रण पा लेता है, जिंदगी उसका सफल, जो नियंत्रण अपने आप पर नहीं पाता है वो आगे बिखर जाता है। तो ये जो किशोरावस्था होती है बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है, बड़ा ही परिवर्तनशील अवस्था होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट अवस्था होती है व्यक्ति के लाइफ में कि वो आगे क्या करने वाला है। इसी किशोरावस्था से सारा कुछ उसके जीवन में पता चल जाता है, तो बड़े संघर्ष का ये समय है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
ए हो जाएगा। शांति तो इसमें आती ही नहीं है, और ये तो गलत रह जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं भी गलत होगा। तो बड़े संघर्ष की भावना ये है, बड़े संघर्ष के बाद ही आप किशोरावस्था को पार करते हैं, एक अच्छे व्यक्ति की, एक अच्छे नागरिक के रूप में अगर बढ़ते हैं, अगर आपने खुद पर कंट्रोल किया होता है तो। आपका लास्ट प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था की उम्र होती है तो 18 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था की उम्र होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा प्रश्न दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। इसके बाद हम सेकंड यानी कि थ्योरी आपका भी लेकर आने वाले हैं जल्दी ही। तो चैनल के साथ बने रहिए। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उस पर भी आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन बटन जो दिख रहा है आप उसे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।